नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां अब बूथ पर उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। 91% वोट का लक्ष्य लेकर दिग्गज मैदान में नजर आएंगे। सीएम समेत सभी दिग्गज बूथ पर जुटेंगे। 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलनों का आगाज होगा। बीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल इसकी शुरुआत करेंगे। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बूथ पर अब बीजेपी के दिग्गज नजर आएंगे। 91% वोट के लक्ष्य को लेकर अब दिग्गज मैदान में उतर जाएंगे और सीएम समेत सभी दिग्गज बूथ पर दिखेंगे। 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आगाज किया गया है, जिसके चलते बीडी शर्मा प्रहलाद पटेल इसकी शुरुआत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, भले ही विपक्ष एक गठबंधन बना रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीरें कुछ अलग है। बीजेपी के दिग्गज अब एक साथ नजर आएंगे। जी विवेक। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से भले ही अलग अलग रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका फायदा बीजेपी को कितना पहुंचता है, क्योंकि अब बीजेपी शक्ति सम्मेलनों का आगाज करेगी, जहां पर एकजुट जो सभी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, या हम कहें केंद्रीय नेतृत्व, वहां से भी बड़े नेता मध्य प्रदेश आ सकते हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अमित शाह ने मध्य प्रदेश की पूरी चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है, और उसी के तहत जो टिकट बंटवारे हैं वो भी किए गए हैं। काफी मंथन हुआ टिकट पर, और अब 96 नामों को लेकर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है 5वीं लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। और बूथ पर अब जिस तरह से लगातार पहले कार्यकर्ताओं को बूथ की मजबूती के लिए काम करने के निर्देश दिए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी, अब कहीं ना कहीं बूथ पर बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो नजर आएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, एक समय में जब बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर काम करते थे, लेकिन अब बूथ पर बीजेपी के दिग्गज नजर आएंगे। बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की है कि 51% वोट परसेंटेज को हासिल किया जाए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये लक्ष्य रखा है, और ये कोशिश की जा रही है कि 51% वोट प्रतिशत से बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट होगी। और इसी को लेकर शक्ति सम्मेलन किया जा रहा है, और इन सम्मेलन के जरिए सभी पन्ना प्रभारी, बूथ कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि दिग्गज भी इस पूरी सम्मेलन को अमली जामा पहनाने के लिए जुटेंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज भी 3 दिन के अंदर जो शक्ति सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। और आज के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज इस शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे। बीडी शर्मा भोपाल के संत नगर में बूथ के अंदर जाकर बूथ जो बनाए गए हैं वहां पे शक्ति अभियान का आगाज करेंगे, और प्रहलाद पटेल जबलपुर के पाटिल विधानसभा में बूथ पर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 3 दिनों का शेड्यूल बनाया गया है, 16, 17, 18। इन 3 दिनों के अंदर करीब 10,000 से अधिक शक्ति जो सम्मेलन है उसमें कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और साथ ही संपदा कार्ड का भी वितरण किया जाएगा जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के साथ चर्चा की जाए, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ये बताया जाए कि केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं चल रही है और उन्हें कैसे लाभ दिलाया जा सकता है। तो शक्ति सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने प्लानिंग की है कि जो त्रिदेव है या मंडल अध्यक्ष है, बूथ प्रभारी है, उन्हें एकजुट किया जाए और उन्हें शक्ति सम्मेलन के जरिए एकजुट करके और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रयास किया जाए। और किसी लिहाज से 3 दिनों का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी तमाम सम्मेलन आयोजित कर रही है ताकि आने वाले चुनावों में विजय प्राप्त हो सके, दोबारा सत्ता हासिल कर सके। और ऐसे में नवरात्रि के बीच बीजेपी 17, 18 और 19 अक्टूबर को यानी कि आज से 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। महाउत्सव में मध्य प्रदेश के हर बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा ली जाएगी। यहाँ केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेता और बीजेपी बूथों के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में बूथ विजय संकल्प को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कार्यकर्ताओं को
संपदा कार्ड भी दिया जाएगा। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दी। और आपको बता दें, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही, सजग नजर आ रही है और ये उम्मीद कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार वापस लौटेगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी इन सम्मेलनों के जरिए कितना जनता को साथ पाएगी।